और ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद सियासत ने कैसे संवेदना के सारे सिग्नल फेल कर दिए ना, ये रिपोर्ट देखिए। बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। आई रिमेंबर ए ट्रेन एक्सीडेंट व्हेन द कांग्रेस पार्टी वाज इन पावर। The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. तो हुआ है, लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से। नई सरकार आई है उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? जो ट्रिपल इंजन का सपना दिखा रहे थे, आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन बढ़ गए। सिस्टम फेलियर है, जो इनका परफॉर्मेंस है उसका सिस्टम का परफॉर्मेंस जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ इसमें कोई किसी ढंग की ये बात नहीं आती कि इसको सीबीआई को दिया जाए। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ना टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। मतलब किस समय पर क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, ये सच भी और यही बहुत कड़वा सच है। फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मारे गए, उनके मृतक, उनके परिजन, राहत बचाव कार्य, किसी से फर्क नहीं पड़ता। बस टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम पर यह मुद्दा उठा दिया जाए और घेरने का मौका कहीं हाथ से ना निकल जाए। टाइमिंग आज ना, इसीलिए हम आपको आरोप प्रत्यारोप की पटरियों पर दौड़ती उस राजनीतिक रेल के बारे में बताएंगे जिसमें आम आदमी के दुख दर्द के लिए ना कोई सीट रिजर्व नहीं है, कोई सीट रिजर्व नहीं है। हाँ, रिजर्वेशन है तो सिर्फ राजनीतिक रंजिश का रिजर्वेशन है। शुक्रवार शाम ओडिशा में जो दर्दनाक रेल दुर्घटना हुई उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। 280 से ज्यादा लोगों की इस दुखद हादसे में, इस दुर्घटना में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का आंकड़ा 1000 से ज्यादा है। 1000 जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनमें से कई शव अभी उनके घर वालों के पास भी शायद नहीं पहुंच पाए होंगे। कोशिश लगातार जारी है। दुनिया भर के देश इस दुख की घड़ी में ना भारत के साथ एकजुटता दिखा रहे, क्योंकि ये समय नहीं है ना पॉलिटिक्स का, ये समय नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है क्या समय है क्या नहीं, मौका हाथ से ना निकल जाए कहीं। हमारे ही देश के राजनेताओं ने ना इस हादसे पर जबरदस्त राजनीति शुरू कर दी है। राजनीति का गंदा खेल आप इसको कह सकते हैं। संवेदना का सिग्नल फेल। नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक कुछ लोगों को यह लग रहा है कि मोदी को घेरने का बड़ा अच्छा मौका है, कहीं हाथ से ये निकल ना जाए मौका। फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की दुखद मृत्यु है, फर्क नहीं पड़ता, मोदी को घेरने का मौका है। ऐसे लोगों को यकीन मानिए राहत बचाव से ज्यादा ना रेल मंत्री के इस्तीफे की ज्यादा, उसमें ज्यादा दिलचस्पी है। मृतकों या उनके परिजनों से ज्यादा उन्हें पीएम पर हमले की ज्यादा चिंता है। लोगों की चिंता नहीं है, पीएम पर हमले की ज्यादा चिंता है। सिर्फ इसलिए ना ताकि विपक्ष इस दुर्घटना के बहाने ट्रैक से उतर चुकी राजनीति को किस तरह से वापस पटरी पर ले आए। लेकिन यह सब हो रहा है उन लोगों के आंसुओं की कीमत पर जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया, जिनका जीवन शायद संभवतः पहला जैसा नहीं रहेगा कभी, जिनके अपने आप कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले हम साफ शब्दों में स्पष्ट कर दें कि हादसा बहुत दुखद है, बहुत दुखदाई है। और हम ये मांग करते हैं
कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई कि दोबारा गलती करने वाले 100 बार सोचें। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि देश में फिर ऐसी दुर्घटना ना हो। राजनीतिक रूप से भी हम किसी का बचाव ना कर रहे हैं ना करेंगे, लेकिन हम देश के आम नागरिक के तौर पर ना सिर्फ यह सवाल पूछ रहे हैं कि इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई होंगी। यकीन मानिए, अपनों को खोने वालों की आंखों के आंसू भी अभी सूखे नहीं होंगे। इस दुर्घटना से हजारों लोग अभी सदमे से उभरे भी नहीं होंगे। क्या ऐसे समय में राजनेता शोक की घड़ी में कम से कम ये मौका तलाशना, संभावना तलाशना, अच्छा मौका है, मोदी को घेर लो, रेल मंत्री को घेर लो, उनको पकड़ लो, ये सब छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी प्रायोरिटी राहत और बचाव का काम है। तभी तो सोचिए, अमेरिका जाकर राहुल गांधी भी इस दुर्घटना पर राजनीति करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखते हुए गाड़ी चला रही है और देश में जो कुछ होता है उसमें कांग्रेस का दोष ढूंढने लगती है। अमेरिका में भी ये सब चल रहा है। आप राहुल गांधी का बयान सुनिए, हम आपको सुनाते हैं, आपको बुरा लगेगा, दुख पहुंचेगा कि ये समय नहीं है कम से कम अभी, लेकिन चलिए आप सुनिए। फिर हम ना राहुल गांधी जी को राजनीति के असली रियर व्यू मिरर में कुछ तथ्यों के दर्शन हम करवाएंगे, क्योंकि उनकी ये बात देखिए बिल्कुल सही है। उनकी ये बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि गाड़ी ना पीछे देखकर नहीं चलाई जा सकती, लेकिन देखिए गाड़ी में एक रियर व्यू मिरर लगा होता है ना ऊपर की तरफ, वो इसलिए होता है ताकि आप पीछे से आने वाले ट्रैफिक का अंदाजा लगाकर अपनी दिशा सही कर सकें। और ऐसा इतिहास के साथ भी है। इतिहास के रियर व्यू मिरर में झांकना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी होता है ताकि अतीत में हुई गलतियों का एहसास रहे और वर्तमान की गाड़ी भविष्य की पटरी पर सही तरीके से दौड़ सके। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ you think about it, all of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No. The Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed. I am resigning. इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अंदाजा राहुल गांधी को भी है कि इतिहास में बहुत गलतियां हुई हैं हमसे, इसलिए नैतिकता की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी तो ना ही करे बेहतर है। यह अंदाजा है राहुल गांधी जी को भी, इसलिए वो कह रहे हैं कि रियर व्यू मिरर पीछे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पता है पीछे देखने से सारे जो चीजें हुई हैं इतिहास में वो दुनिया को पता लग जाएंगी, इसलिए पीछे मत देखो, पीछे मत, रियर व्यू मिरर की जरूरत क्या है। अंदाजा राहुल गांधी को है कि इतिहास में बहुत गलतियां हुई हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, सिर्फ वहां देखकर रियर व्यू मिरर। लेकिन उन्हें ना ये बात भी समझनी चाहिए कि रियर व्यू मिरर में देखे बिना भी गाड़ी सही से नहीं चल सकती। आपकी गाड़ी में हो ही ना रियर व्यू मिरर नहीं। आज हमने कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए ना सच्चाई का एक ऐसा ही रियर व्यू मिरर तैयार किया जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, जिसमें अगर एक बार देश के राजनेता झांक लेंगे ना एक बार, तो वो खुद प खुद शोक में संभावना तलाशने वाले अपने बयानों पर यकीन मानिए ब्रेक लगा देंगे। हम कह रहे हैं ना, नैतिकता की बात कम से कम ये लोग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पहला उदाहरण रियर व्यू मिरर से प्रॉब्लम है ना राहुल गांधी जी को। थोड़ा सा दिखाते हैं रियर व्यू मिरर, देखिए रियर व्यू मिरर में आज आपको दिखाएंगे। पहला उदाहरण सुनिएगा, जुलाई 2011 का है, जब 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश और असम में एक नहीं 2 रेल हादसे हुए थे। 24 घंटे में 2 रेल हादसे, 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। राहुल गांधी कह रहे हैं रियर व्यू मिरर मत देखिए, क्योंकि पता है दिख गया, लोगों को पता लग गया तो लोग हमसे पूछेंगे आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं भाई, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप नैतिकता का तकाजा सिखाएंगे। क्या हुआ था
60 लोगों की जान चली गई 24 घंटे में 2 रेल हादसे। तब सरकार में कोई केंद्रीय रेल मंत्री नहीं था, सुनिएगा ध्यान से, और रेलवे की सारी जिम्मेदारी रेल राज्य मंत्री के तौर पर टीएमसी के नेता मुकुल रॉय देख रहे थे। रेल राज्य मंत्री, उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से गुवाहाटी जाकर हालात का जायजा लेने के ऑर्डर मिले थे। वो गए क्या? वो गए? आज तो इस्तीफा मांगा जा रहा है। पता है क्या हुआ था तब? लेकिन वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आदेशों की अवहेलना करते हुए गुवाहाटी नहीं गए। वो गए ही नहीं। तब ना तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनका इस्तीफा मांगा। रियर व्यू मिरर मत देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, देखिए ना रियर व्यू मिरर। तब ना उनका इस्तीफा मांगा गया, वो तो गए नहीं। ना राहुल गांधी जी ने और ना ही ममता बनर्जी ने। जबकि शुक्रवार को ओडिशा में जब रेल हादसा हुआ, तब अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहां थे? दुर्घटना स्थल तक पहुंच चुके थे अगले ही दिन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तो 50 घंटों तक दुर्घटना स्थल पर डटे रहे। और जब तक घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था नहीं हो गई ना, मृतकों के शव परिवार वालों को सौंपने की व्यवस्था नहीं हो गई, प्रभावित ट्रैक दोबारा शुरू नहीं हो गया ना, मिशन मोड में लगे रहे। ममता बनर्जी उनके बगल में खड़ी होकर उन्हें खरी खोटी सुनाती रही। सोचिए आप इस चीज को ध्यान से सोचिए। उस मौके पर पहुंचकर भी खरी खोटी सुनाई ममता बनर्जी ने, तंज कसा, ताने मारे वहां पर खड़े होकर। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूरी शालीनता के साथ उनकी बातें सुनते रहे। या आप सुनिए, तब आप समझ पाएंगे रियर व्यू मिरर उसकी अहमियत क्या है। सुनिए आप। लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है 238 हमारा काल से है। काल से हमारा पास 238 है। लेकिन मेरे को जानकारी में भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। वो जो है आप कर लीजिए। देखिए तो जो बात बाकी है वो हम लोग मिलकर कर लेंगे। इसमें तो आप एक चीज पर सोचिए, अश्विनी वैष्णव 50 घंटे से ज्यादा वहां डटे हुए हैं, दिन रात डटे हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। वो दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री उनके बगल में खड़े होकर उन पर ताने कस रहा है, तंज मार रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, शालीनता देखिए रेल मंत्री की, अश्विनी वैष्णव की शालीनता देखिए। वो चाहते जवाब दे दे कि आप पॉलिटिक्स करने आई हैं यहाँ पर, आप पॉलिटिक्स करने आई हैं यहाँ पर, ये पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स आप फिर कभी आगे, अभी क्या जरूरी है? आप वहां पर खड़ी होकर राजनीति कर रही है। ये देखिए आप तस्वीरें, अश्विनी वैष्णव हाथ पर हाथ धरे आराम से वहां पर, उन्होंने कुछ एक शब्द नहीं बोला, वो सुनते रहे क्योंकि उनके लिए काम इंपॉर्टेंट था, उनकी शालीनता। कौन है ये ममता बनर्जी? सुनिए, वही ममता बनर्जी भूल गई जब वो खुद देश की रेल मंत्री हुआ करती थी। रियर व्यू मिरर क्यों बुरा लग रहा है? रियर व्यू मिरर ना, अब आप समझिए, ये दिखाना, उन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला ये मत दिखाइए, रियर व्यू मिरर क्यों देखना बार बार? हम तो दिखाएंगे भाई, दिखाना जरूरी है। जब ममता बनर्जी हुआ करती थी रेल मंत्री, तो उनके कार्यकाल में ट्रेनों के टकराने और पटरी से उतरने की कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी, सोचिए। 839 जिनमें 1451 लोगों की जान चली गई। वहां मौके पर पहुंचकर पॉलिटिक्स कर रही है ममता बनर्जी। आप पॉलिटिक्स करने गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने ना कभी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। वह एनडीए की सरकार में भी रेल मंत्री थी और 2009 से 2011 के बीच यूपीए के सरकार में भी उनके बगल में खड़े होकर किसी विपक्ष के नेता ने मौके पर उन पर तंज नहीं कसा तब। और तब राहुल गांधी ने भी कभी उन पर इस्तीफे का दबाव नहीं डाला, कभी नहीं डाला होगा। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे कभी इस्तीफा नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। आरजेडी भी सुनिए ना, आप रियर व्यू मिरर पूरा लेकर आए आज। आरजेडी भी रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रही है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी देश के रेल मंत्री रहे हैं। कितने हादसे हुए उनके कार्यकाल में? 601, 1159 लोगों की जान चली गई। कभी दुर्घटनाओं के बाद इस्तीफा दिया कभी? अश्विनी वैष्णव 50 घंटों से ज्यादा वहां पर डटे हुए, खड़े हुए हैं। कितने रेल मंत्री वहां पर जाकर ऐसे डटे हैं? 4-4 दिन, 3-3 दिन, कितने गए हैं?
बिहार में आरजेडी की सहयोगी जेडीयू भी ओडिशा ट्रेन हादसे पर सवाल सोचिए, आप इस चीज को समझिए, मौका है, हाथ से ना निकल जाए मौका इतना शानदार मिल गया ना घेरने का। लोगों की जान गई, मृतकों को क्या मिला नहीं मिला, रात बचाव कार्य, कोई परवाह नहीं है, मौका ना हाथ से निकल जाए। मोदी को घेरने का, रेल मंत्री के इस्तीफा मांगने का। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के इस्तीफे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन यह जरूर कहा कि 1999 में जब पश्चिम बंगाल के गैसल में ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, उस समय देश में किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। गैसल दुर्घटना में 290 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के कार्यकाल में 1079 दुर्घटना हुई, 1000 और 1527 लोगों की मौत हुई। यानी कि गैसल ट्रेन दुर्घटना से पहले भी 1237 लोगों की जान दुखद ट्रेन दुर्घटनाओं में हुई थी। इस्तीफा दिया था नीतीश जी, आज आप इस्तीफे की याद दिला रहे हैं। नीतीश जी ने इस्तीफा गैसल की दुर्घटना के बाद तो दिया, लेकिन उससे पहले भी 1200-1250 लोगों की जान जा चुकी थी। 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा हुई थी, ये तथ्य आप सुनिए। आज राहत और बचाव कार्य पर सवाल उठाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखेंगे ना, मैं आपको तथ्य बताता हूं क्या हुआ। 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा आई थी ना, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया था। राहुल गांधी उस समय विदेश से लौट कर आए थे, वो विदेश में थे, विदेश से लौट कर आए। उस समय ऐसी खबरें भी चली थी, ये खबरें चली थी उस समय कि राहत सामग्री तब तक रवाना नहीं की गई जब तक वो विदेश से वापस नहीं आ गए। ये दावा कितना सही है हमें नहीं पता, लेकिन उस वक्त उस वक्त भी ये खबर चली थी। लेकिन क्या आपको पता है, इन ट्रकों का डीजल उत्तराखंड पहुंचने से पहले खत्म हो गया था। जी हां, फिर से बोल रहा हूं, फैक्ट, ये फैक्ट है। ट्रकों का डीजल उत्तराखंड पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था। ये ट्रक रास्ते में खड़े हो गए थे, इसमें रखी गई राहत सामग्री को बेचने तक की नौबत आ गई थी। अब आप सोचिए, नैतिकता की बात, नैतिकता, वही विपक्ष आज ओडिशा में राहत कार्यों पर सवाल उठा रहा है। यह बात सही है कि भारत में रेल दुर्घटनाएं व्यापक पैमाने पर होती हैं। रेल दुर्घटनाओं में पिछले 10 वर्षों में भारत में 2,60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी 2,60,000। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मौतें या तो ट्रेनों से गिरने की वजह से या ट्रेन के रास्ते में आ जाने की वजह से हुई है, और ट्रेनों के पटरी से उतरने और टकराने की दुर्घटनाओं में जबरदस्त गिरावट आई है। यह फैक्ट है। इससे होने वाली मौतें भी, उनमें भी भारी कमी आई है। अश्वनी वैष्णव ने 2021 में रेल मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। अभी क्या है, पूरा ऑपोजिशन क्या चाह रहा है, एक वर्ग क्या चाह रहा है, रेल मंत्री इस्तीफा देते, रेल मंत्री इस्तीफा देते। फर्क नहीं पड़ता मृतकों के राहत बचाव पर क्या असर पड़ेगा, वहां पर राहत बचाव या मृतकों के परिजनों, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे दे, वो रेल मंत्री। अश्विनी वैष्णव 2021 में रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला। तब से अब तक ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या बहुत हद तक घटी है। हालांकि यह बात भी सही है कि सरकार को रेल सुरक्षा पर जितना पैसा खर्च करना था उतना नहीं हो पाया, यह भी फैक्ट है। सीएजी की 2022 की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन शोक में सियासी संभावना तलाशने वाले राजनेताओं को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उनके दौर में कई ऐसी दुर्घटनाएं सिर्फ फोटो ऑप बनकर रह जाती थी, रियर व्यू मिरर। तब रेल मंत्री या तो दुर्घटना स्थल पर पहुंचते ही नहीं थे, रेल मंत्री दुर्घटना स्थल पर पहुंचते ही नहीं थे, और अगर पहुंचते थे तो खाना पूर्ति करके लौट आते थे। लेकिन शायद ये पहली बार है जब कोई रेल मंत्री हादसे के तुरंत बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और 85 घंटे बीत जाने के बाद भी ग्राउंड जीरो पर बना रहा। इतना नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कुछ छुपाना होता तो सीबीआई को जांच दी जाती, क्या कुछ छुपाना होता तो सीबीआई को जांच दी जाती। और मजे की बात जानते हैं क्या है, मजे की बात यह कि हर मामले की जांच सीबीआई से कराओ, सीबीआई से कराओ, सीबीआई से कराओ की मांग करने वाले नेता अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सोचिए, जब विपक्ष एक तरफ तो ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है ना,
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर में, यह तस्वीर आप देखिए, बिहार के भागलपुर में वो हादसे पर विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है, चुप्पी। रविवार को भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन सुल्तानगंज अगौनी घाट ब्रिज भर भराकर गिर गया। ये आप तस्वीरें देखिए, आप ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें एक बार दिखाइए, ये तस्वीरें देखिए आप। 1700 करोड़ की लागत से बनाया गया ये ब्रिज 14 महीने में दूसरी बार गिरा है। पहले आप इस ब्रिज के गिरने की तस्वीरें देखिए, आप अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले ये आप ब्रिज के एक बार गिरने की तस्वीर एक बार दिखा दीजिए। शिलान्यास हुआ 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, जिसे 2020 तक बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन 9 सालों में भी यह ब्रिज बनकर तैयार नहीं हो पाया, लेकिन 2 बार भर भरा कर गिर गया। पिछली बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार ने जांच की बात कही, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन की घटिया क्वालिटी की वजह से यह पुल बार बार दुर्घटना का शिकार हो रहा है। बस गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विपक्षी एकता का ब्रिज मजबूत रखने के नाम पर कोई भी विपक्षी, सुनिएगा फिर से इस वाक्य को ध्यान से, लेकिन विपक्षी एकता का ब्रिज मजबूत रखने के नाम पर कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। हाँ, ये सही है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सोचिए अगर 4 लेन का ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया या हो जाता है, इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई होती, तो क्या होता? मांगा किसी ने इस्तीफा?